आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज हो रहा है पाक भारत टाकरा। दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में रसाई का आखिरी मौका। भारत जीता तो फाइनल 4 में एंट्री पक्की, लेकिन पाकिस्तान को जीत के साथ अपना रन रेट भी बढ़ाना होगा। अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करके 250 रन बनाए तो भारत को 89 रन से हराना होगा। अगर भारत पहले बैटिंग करते हुए 250 रन बनाए तो ग्रीन शर्ट्स को हदफ 33.2 ओवर्स में हासिल करना होगा। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कोयटा, गवादर, पंचकोर, मस्तूंग, नौशकी, दालमबंदीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिन में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशत जवान और 18 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। भारत ने बलूचिस्तान में हमलों का मंसूबा नाकाम बनाया। हुकूमत के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहाँ से ऑपरेट करते हैं, इन्हें बेनकाब करेंगे। दुनिया को पता होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के 10 हमले भी इनका आज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत, कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तानी कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमजोरी या भाम की गुंजाइश नहीं। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अमरीका अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बरतानिया की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा है कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं। अमन व सलामती के लिए मुश्तरका अज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। डीजी खान में पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बलूचिस्तान जाने वाली शारा बरास्ता फोर्ट मनरो और तौसा मूसा खेल रोड बंद कर दी गई। फिलहाल मुसाफिर डीजी खान के रास्ते बलूचिस्तान नहीं जा सकते। बलूचिस्तान से मिलने वाले सरहदी इलाके बवाचा और सखी सर्वर के मकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं हुई। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश धमाकों में मुलविस बम बारों के सहूलतकारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। धमाकों की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम ने कहा है कि वाक़े से मुतालिक अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को हुआ था। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। हमले में 8 शहरी भी जख्मी हुए थे। वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगे में मुतालबा। जिरगे ने करार दिया कि तीरा में ख्वारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले फौरी बंद किए जाएँ। मुतासरीन से किए तमाम वादे और माहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किए जाएँ। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत और करप्शन की तहकीकात की जाएँ। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने ख्वारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। उसके बाद इत्तेहाद ने जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशीरान को सौंप दी। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की पाकिस्तान आमद, मुआशी इस्लाहात, भारत के साथ जारी आबी तनाज़े पर बातचीत होगी। अजय बंगा की वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, तवानाई और इक़्तिसादी उमूर हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी।
अजय बंगा को मुआशी इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनामी ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि कौमी वकार और बैन अवी साख का मामला है, इस पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाब देना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा कि मोदी ने इससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरे इसराइल के 3 रोज़ बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे, मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा, इसका क्या मतलब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा ये है कि ईरान मुज़ाकरात करे, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खित्ते की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी ज़ायम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ट्रंप, नेतन्याहू यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरअक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की तेहरान आमद। कतरी वज़ीर आज़म और अली लारिजानी के खित्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामिल हैं। डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 175 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, गवादर और गिरदोनवा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के शिमाली अज़ला में शदीद सर्दी बरकरार। सूबे के अक्सर अज़ला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। लाहौर में बसंत के लिए पतंगों और डोर की फरोख्त आज से शुरू। शहरियों का जोश व खरोश उरूज पर। पतंगबाजी के शौकीन बड़ी तादाद में गुज़िश्ता रात 12 बजे से भी पहले पतंगे और डोर खरीदने अंदरून लाहौर मोची गेट जा पहुंचे। ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक पतंगे और डोर सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार ही बेच सकते हैं। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। बाहर की आमद का बिगल बजाने को तैयार। गलियों, बाजारों, मोहल्लों में चहल पहल और शोरगुल। बसंत के कई रंग, हर रंग जिंदगी से भरपूर। फ़ज़ा में बुलंद होती रंग बिरंगी पतंगों के साथ जुड़े नगमों ने बसंत के रंग को दोबाला कर दिया। मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए कमाई का जरिया। फूल बेचने से लेकर ढोल बजाने वाले तक सब बसंत पर खुश। टीम पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका। दोनों टीमें आज एक बार फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच। पाकिस्तान ने पहले मैच में 22 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने कैंगरूज को 90 रन से हरा दिया। बनू के इलाके शमसी खेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक और दीगर फरार हो गए। बन्नू के इलाके शमसी खेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक और दीगर फरार हो गए। भक्कर में इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए CCD का घर पर छापा। छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 साल की बच्ची जान बहक। पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजिम फरार।
लोधरा में मंडाली मोड़ के करीब बारातियों की गाड़ी और ट्रक की टक्कर, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी, 6 जख्मी की हालत तशवीशनाक। फैसलाबाद के खोखर टाउन में 5 साल का बच्चा प्लॉट में जमा गंदे पानी के जौहर में गिरकर जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा खेल रहा था कि कुत्ते से डरकर भागा और जौहर में गिर गया। दीगर बच्चों के शोर मचाने पर बच्चे को जौहर से तलाश करके निकाला। कुछ रोज पहले भी 3 साल की बच्ची जौहर में डूबकर जाँ बहक हो गई थी। सरगोदा की तहसील सिलावाली में कमसिन बच्ची सीवरेज नाले में गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। दुकानदार ने बताया कि बच्ची दुकान के बाहर लगे शीशे के हैंडल को पकड़कर खेल रही थी। इस दौरान वो फिसल कर नाले में जा गिरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई महीने से अलील और जेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद कौमी और सियासी खिदमात गिरां कद्र है। कराची में सियासी जमात का आज दोपहर 3 बजे शारे फैसल पर मार्च। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सदर से एयरपोर्ट जाने वाले FTC से कोरंगी रोड का रास्ता इस्तेमाल करें। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से अल्लाह वाली चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले ड्रिग रोड से राशिद मिनहास रोड का रास्ता इख्तियार करें। कारसाज से शहर आने वाले अफराद बलोच कॉलोनी पुल से एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा कि सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उसकी मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुक़र्रिरीन ने कहा है कि मुआहदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन में मुजाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत के लिए अमरीकी और रूसी हुकाम की मायामी में मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि बातचीत तामीरी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और सदर ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर भी शरीक थे। अमरीका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर आज अबूधाबी में मुतवक्के है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी नयाद अमरीकी म्यूजिक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमरीका के क्लियो म्यूजिक अवार्ड्स में म्यूजिक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूजिक वीडियो की कैटेगरी में नामजद कर दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला इतवार को सचेगा।